संविधान की मूल भावना पर अब तक का सबसे करारा हमला है ये। संविधान ने हमें हक दिया है कि आरक्षण अब का मौलिक हक है। देख लो, असल में तुम हिंदू भी नहीं हो। दलित, पिछड़े, आदिवासियों, तुमको न पहले कभी उन्होंने हिंदू माना। तुम शंभूक के वंशज हो, तुम एकलव्य के वंशज हो, तुम पैर से पैदा हुए लोगों। अकॉर्डिंग टू इनके ग्रंथ हमारे पुरखे खप गए, तब जाके आरक्षण मिला। ये आरएसएस के माफी वीर ये माफी मांगते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे। इनके जहन में मनुस्मृति है, हमारे जहन में संविधान है। आरएसएस मूलतः संविधान विरोधी एक तंत्र है। 90 साल से वो लगातार ये काम कर रहे हैं कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। कैसे कर रहे हैं? इनके सारे आइडियोलॉग को देखिए। ये जो एकात्म मानववाद है ना, इसका मूल क्या है? इसका मूल ये है कि ये देश एक शरीर की तरह है। शरीर के हर अंग का काम बटा हुआ है। हाथ का काम हाथ करे, पैर का काम पैर करे, दिमाग का काम दिमाग करे। वो ये चाहते हैं कि वर्णाश्रम व्यवस्था जैसे बनी है वैसे बनी रहे, क्योंकि उनके ग्रंथ क्या कहते हैं? ब्राह्मण मुख से पैदा हुआ है। दुनिया वाले हंसते होंगे कि दुनिया भर में मनुष्य पैदा हुए हैं, लेकिन मुख से कोई नहीं पैदा हुआ। भुजा से पैदा हुआ है क्षत्रिय, पैर से पैदा हुआ है शूद्र। तो ये उनके जहन में भरा हुआ है, ये उनके ग्रंथों में भरा हुआ है। अब वो क्या चाहते हैं कि ये सिस्टम बना रहे, यह वर्णाश्रम व्यवस्था मूलतः है। अब संविधान उसमें एक बाधा बनता है, क्योंकि संविधान ने ये कह दिया कि सब व्यक्ति बराबर है, जाति धर्म इनके नाम पर कोई बात भेदभाव नहीं होगा। तो संविधान ने क्या प्रावधान किया कि SC ST को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण मिलेगा, क्योंकि जब देश आजाद हुआ है तो जितनी आबादी इनकी है इसका 1% भी लोग ये देश चलाने में नहीं है। दूसरी तरफ उन्होंने एक प्रावधान किया बाबा साहब अम्बेडकर ने कि OBC कुछ जातियां ऐसी हैं जो शैक्षणिक तौर पर भी और सामाजिक तौर पर बहुत पिछड़ी हैं, इनके लिए आरक्षण का प्रावधान होगा। अब इसमें खेल क्या हुआ? संविधान एक कोर में है इस देश के। संविधान तय करता है कि इस देश को चलाने का तंत्र क्या होगा। वो एकात्म मानववाद नहीं है, वो गोडसे और गोलवलकर की विचारधारा नहीं है, वो एक मुकम्मल दस्तावेज है इस मुल्क का चलाने का। तो हिंदू राष्ट्र बनाने में वो बाधा पैदा करता है, क्योंकि ये दलित, पिछड़े, आदिवासी जो कल तक पैर से पैदा होकर के पैर पे ही पड़े रहते थे, आज वो आपसे आंख में आंख डाल के सवाल कर रहे हैं, और जिसका जवाब ये मोदी, अमित शाह और आरएसएस के पास नहीं है। वो शिक्षा में आ गए, वो प्रोफेसर बन गए, वो ब्यूरोक्रेसी में जा रहे हैं, वो मीडिया में जा रहे हैं, जितना जाने का उनका स्पेस बन पा रहा है उतना जा रहे हैं। उनके सवाल सीधे सीधे क्या हैं कि इस देश में जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। देश के संसाधनों पर सबका हिस्सा होना चाहिए। 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है। धन, धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है। ये 90 जो है ना, ये अपना आइडेंटिटी को रिक्लेम कर रहे हैं और ये कह रहे हैं धन, धरती और राजपाट। राजनीति में भी हम हिस्सेदारी लेंगे। धरती यानी जमीन का रिडिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, और धन यानी प्रॉपर्टी, संपत्ति। ये सवाल का जवाब ये आरएसएस के पास नहीं है, और ये आरएसएस की विचारधारा को भीतर से खोखला करता है। इसलिए क्यों ये हो पाया? क्योंकि बाबा साहब के अम्बेडकर की वजह से, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान की वजह से इन तबकों में एक आत्मविश्वास आया है। राजनीति में अपनी दावेदारी पुष्ट कर रहे हैं, हर जगह ही अपनी हिस्सेदारी पुष्ट कर रहे हैं, इसलिए वो उनको रोकना चाहते हैं। रोकने के लिए वो मनुवादी सुप्रीम कोर्ट को एक ओट के रूप में सामने ला रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट देश को चलाने का सबसे बड़ा तंत्र है तो ये तय करो पहले कि 85% बहुजन उस सुप्रीम कोर्ट में कहाँ है, कितने दलित हैं, कितने पिछड़े हैं, कितने आदिवासी हैं, कितने अल्पसंख्यक हैं, कितनी महिलाएं हैं जो डिसीजन मेकिंग कर रही हैं। ये मेरा सवाल है। नंबर 2, अगर कोर्ट के जरिए कोई फैसला गलत होता है तो सबरीमाला का फैसला गलत था, ये आरएसएस और बीजेपी उसका विरोध क्यों कर रहे थे? जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले से SC ST एट्रोसिटी एक्ट को कमजोर किया गया, पूरे देश में भारत बंद हुआ, तो सरकार ने संसद को सुप्रीम माना और फिर से रिस्टेब्लिश किया ना उन्हें। 13 पॉइंट रोस्टर कोर्ट से आया था, पूरे देश में आंदोलन हुआ, भारत बंद हुआ, वापस 200 पॉइंट रोस्टर संसद से आया। तो अब की जब ये हमला कोर्ट के जरिए किया जा रहा है, संविधान की मूल भावना पर अब तक का सबसे करारा हमला है ये। संविधान ने हमें हक दिया है कि आरक्षण अब का मौलिक हक है। हम तो कहाँ ये मांग कर रहे थे कि आरक्षण के अवहेलना करने वालों को सजा दो,
क्योंकि विश्वविद्यालयों में हमने अपनी आंखों से देखा है दलित, पिछड़े, आदिवासी की सीटों पर एनएफएस किया जाता था। पहले नॉट अवेलेबल, जब अवेलेबल होने लगे तो नॉट फाउंड सुटेबल, और जब सुटेबल भी होने लगे तो उनको फिर उस पर अपॉइंटमेंट ही नहीं दिया जा रहा है। देश भर के विश्वविद्यालयों में कुलपति 496 में पुराना आंकड़ा है, 6 SC, 6 ST और 36 OBC। कौन चला रहा है देश को? आज ओवरऑल ओबीसी जिसकी आबादी 54% है, वो विश्वविद्यालयों से लेकर हर सरकारी नौकरी में 12% है। जो दलित हैं वो 6% से भी कम है। जो ट्राइबल्स हैं वो 2 से 3% हैं। तो अभी भी देश में सबकी बराबर की हिस्सेदारी हुई नहीं, और तुम कोर्ट में बैठ करके कह रहे हो कि आपका मौलिक अधिकार नहीं है। ये आरएसएस का एजेंडा है। अब पूरे देश को ये तय करना होगा। और मैं कुछ उन हिंदुओं को ये कहना चाहूंगा कि बड़ा तुम राम मंदिर बनाने का आंदोलन कर रहे थे। CA/NRC NPR पर तुमको समझाया जा रहा था कि ये केवल मुस्लिम विरोधी है। तो देख लो, असल में तुम हिंदू भी नहीं हो। दलित, पिछड़े, आदिवासियों, तुमको न पहले कभी उन्होंने हिंदू माना। तुम शंभुक के वंशज हो, तुम एकलव्य के वंशज हो, तुम पैर से पैदा हुए लोग हो अकॉर्डिंग टू इनके ग्रंथ। तो ये कभी हिंदू नहीं मानेंगे तुम्हें। ये थोड़े से अपर कास्ट, अपर क्लास पुरुष जो हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, जो क्षत्रिय हैं, जो वैश्य हैं, ये देश चला रहे हैं। तो ये आरक्षण कमजोर करेंगे। तो CA/NRC NPR के खिलाफ तुम भी तो बड़े खड़े थे। अब ये बात जागने की है। राम मंदिर बन जाएगा तो पुजारी कौन होगा? विश्वविद्यालय बन जाएंगे तो प्रोफेसर कौन होगा? सुप्रीम कोर्ट में जज कौन होगा? और ब्यूरोक्रेसी में कितना रिजर्वेशन है? ओबीसी के रिजर्वेशन पाए हुए लोगों को ब्यूरोक्रेसी में ज्वाइन नहीं होने दिया। तो ये वही है ना, हमारे गांव में रात में भैंस चुराने वाले आते हैं, तो गले में घंटी जो होती है भैंस की ना, उसको चोर लेकर के उल्टी दिशा में भागता है, भैंस लेके बाकी चोर दूसरी दिशा में भागते हैं। तो ये जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये आरक्षण, ये आपका साझी शहादत से बना साझा विरासत, हिंदू मुस्लिम एकता, इन सब की भैंस खोल रहे हैं। और ये अपने यार अंबानी अडानी के हाथों आपकी भैंस को बेच दिया इन्होंने, और आपके गले में घंटा बांध रहे हैं। कभी आप मंदिर की लड़ाई लड़ो, कभी आप CA/NRC के खिलाफ, मुस्लिमों के खिलाफ खड़े हो जाओ। अरे ये देश आपका है, आपके संसाधन आपके हाथ में है ही नहीं। तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का हम कड़ा विरोध करते हैं। और कोर्ट सुप्रीम नहीं होता। लोकतंत्र में अगर सबसे ज्यादा सुप्रीम कोई है तो जनता है। जनता फैसला करेगी कि यह सुप्रीम कोर्ट जो मनुवादी फैसला दे रहा है यह गलत है। हम आरक्षण पे हमला नहीं सहेंगे। हमारे पुरखे खप गए तब जाके आरक्षण मिला। ये आरएसएस के माफी वीर ये माफी मांगते थे, अंग्रेजों की दलाली करते थे। इनके जहन में मनुस्मृति है, हमारे जहन में संविधान है। हम बाबा साहब अम्बेडकर, सावित्रीबाई फुले, फातिमा शेख, जयपाल मुंडा और ये भगत सिंह, ये हमारे वारिस हैं। और तुम बात करते हो कि हम झुक जाएंगे। अब ये लड़ाई कैसे चलेगी? शाहीन बाग में संविधान बचाने की जो लड़ाई है उसको हम आरक्षण बचाने की लड़ाई से जोड़ेंगे और शिक्षा बचाने की लड़ाई तक इसे ले जाएंगे। और ये लड़ाई वहां तक जाएगी कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। न आरक्षण को छूने देंगे तुम्हें, न एक भी व्यक्ति NRC NPR और CA में बाहर जाएगा। हम कागज भी नहीं दिखाएंगे और तुमसे कहेंगे कि तुम शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, जमीन का समान वितरण, संपत्ति का वितरण, ये सब हमारा असली सवाल है। जाति जनगणना, ये हमारा असली सवाल है। और उसके बाद ये जो पूरे देश को तुम निजी हाथों में बेच रहे हो, निजीकरण, सबको बेच दिया। ये वो कार मालिक है जो कहता है कि कार नहीं बिकने दूंगा, सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं बिकने दूंगा। देश में क्या कर रहा है? कार मालिक पहिया बेच दिया, इंजन बेच दिया, सीट बेच दिया, हैंडल बेच दिया और कार के सामने खड़ा होकर कह रहा मैं कार नहीं बिकने दूंगा। वही ये कर रहा, BSNL बेच दिया, MTNL बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, LIC बेचने जा रहा है, यूनिवर्सिटीज बेच दिया, लाल किला बेच दिया, कह रहा मैं देश नहीं बिकने दूंगा। तो ये अब नहीं चलेगा। हम प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ भी लड़ेंगे, हम सोशल जस्टिस के लिए लड़ेंगे और रिजर्वेशन पर कोई आंच आएगी उसके खिलाफ लड़ेंगे। और हम हिंदू मुस्लिम एकता के साथ सेकुलर डेमोक्रेटिक कंट्री को बचाने के लिए, कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने के लिए तिरंगा हाथ में लेकर के सारी लड़ाइयों को एक करेंगे, किसान मजदूर की लड़ाई को जोड़ेंगे। और हम इस आरएसएस के नफरती एंटी सोशल जस्टिस, एंटी सेकुलरिज्म, इस पूरे एजेंडे को चलने नहीं देंगे। ये हमारा भरोसा है। बहुजन समाज समझ रहा है दो तरह से दिक्कत है। एक तो इनके हाथ में मीडिया है, जो इनके आका है ना वही मीडिया के आका हैं। तो इससे हो क्या रहा है? प्रचंड बहुमत की सरकार
जो मीडिया को अपने गिरफ्त में रखी हुई है। मीडिया का नैतिक धर्म क्या कहता है? जनता की आवाज को सत्ता तक पहुंचाना, ताकि सत्ता जनता के पक्ष में फैसले ले और जनता के हक हुकूक को संरक्षित करे। ये अपना धर्म भूल चुके हैं। ये सरकार के भोंपू बने हुए हैं। ये सुधीर चौधरी, रजत शर्मा, ये तिहाड़ी सुधीर चौधरी तिहाड़ी तड़ी पार का हुक्म मानता है। ये दीपक चौरसिया, अड़ो गोस्वामी, ये सारे करते क्या हैं? जनता की आवाज को दबाओ और आरएसएस और बीजेपी की आवाज को जनता तक पहुंचाओ। और हमारे देश में बहुसंख्यक जनता अभी शिक्षित नहीं हो पाई। बाबा साहब का संविधान अभी आखिरी व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाया है कि वो हक हुकूक के लिए जागरूक हो जाए, तो उन्हें धर्म के नाम पर नफरत फैलाने में आसानी हो जाती है। ये हमारी दिक्कत है। तो बहुसंख्यक बहुजन समाज हिंदू बना फिरता है गाँव में। मैं उनसे सवाल करता हूं, तुम्हारे हिंदू बनने से आज तक तुम्हें क्या मिला? दलित घोड़ी पर चढ़ा तो लात खाया, मूंछ रखा तो मारा गया, जो आदिवासी है वो जल जंगल जमीन पर हिस्सेदारी किया तो बाहर निकाला गया, पिछड़े तबके के लोग मंदिर बनाने बड़े कूद के गए थे। आरक्षण में यूपी से लेकर के बाहर पूरे देश तक देखिए सीटें उनकी आ नहीं रही हैं, नौकरी तुमसे छीन ली गई, शिक्षा तुमको मिलेगी नहीं। तो ये जो तुम हिंदू बने फिर रहे हो, तुम हिंदू नहीं हो असल में। ये अपील हमारी बहुजन समाज से है। मुझे लगता है कि बहुजन समाज अब ये गोदी मीडिया, बिकाऊ मीडिया के भरोसे नहीं रहेगा, आरएसएस के फेक प्रोपेगेंडा के भरोसे नहीं रहेगा। अपने बच्चों को वो पढ़ाई और लड़ाई की तालीम देगा, वो शिक्षा देगा। वो शिक्षा के सवाल को, रोजगार के सवाल को, किसान मजदूर के सवाल को, वो श्रमिकों के सवाल को, महंगाई के सवाल को, मंदी के सवाल को लेकर जागरूक होगा। और कम से कम यह कहेगा कि पुरखे खप गए तब तो आरक्षण मिला, आरक्षण को एक झटके में नहीं जाने देंगे। और मेरा ये भरोसा है कि इस देश की बहुजन आवाम आरएसएस के एजेंडे को नहीं मानेगी और ये सारे दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक और महिलाएं एक सुर में सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ खड़े होंगे और इनके मंदिर मस्जिद की सियासत में नहीं फंसेंगे। ये मेरा भरोसा है। बहुजन समाज से जुड़ी हर खबर को देखने के लिए बहुजन टीवी को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।